गरीब मेहनती चिड़िया थी, उसके पास अपनी जमीन नहीं थी, इसलिए वो गांव के जमींदार के खेतों में खेती का काम किया करती थी। टुनटुनी चिड़िया ने जमींदार के खेतों में करेले की फसल उगा रखी थी। टुनटुनी, करेले की फसल कब तक तैयार हो जाएगी? इस बार करेला बढ़िया उग जाए तो शहर के जंगल में अच्छे दामों में बेचकर कमाई अच्छी हो जाएगी। मालिक, बस अगले 2 महीने तक फसल पककर तैयार हो जाएगी। ठीक है, पूरी मेहनत से फसल होगा तभी महीने की पगार मिलेगी। टुनटुनी चिड़िया दिन रात खेत पर मेहनत करके करेले की फसल उगाती है और 2 महीने बाद करेले की फसल पककर तैयार हो जाती है। सेठ जी जब ये फसल देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। बस 1-2 दिन में सेठ जी को बुलाकर फसल दिखा दूंगी। टुनटुनी खुशी खुशी घर चली जाती है और घर जाकर अपनी बेटी सुनहरी को सारी बात बताती है। ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है माँ। तुमने करेले की फसल उगाने में बहुत मेहनत की है। सुनहरी, कल मुझे सुबह खेत पर जल्दी पहुँचना है, इसलिए मुझे जल्दी उठा देना। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया जब खेत पर पहुंची तो उसने देखा कि उसके खेत के सारे करेले गायब थे। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया घबरा गई। हे भगवान, सारी फसल कहाँ गई? एक भी करेला नहीं बचा। करेले कौन चुरा कर ले गया? टुनटुनी रोती जमींदार सेठ के पास जाती है। सेठ जी, खेत में से करेले चोरी हो गए। पता नहीं कौन फसल तोड़ कर ले गया। क्या कह रही हो? कहीं तू झूठ तो नहीं बोल रही? कहीं तेरी नियत में फर्क तो नहीं आ गया? अच्छे से बात सुन ले मेरी। पूरी फसल के पैसे चाहिए, चाहे कहीं से भी लाके दे, वरना मैं तुझे इस गांव में नहीं रहने दूंगा। मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैं तुझे 1 दिन का समय देता हूँ। पर मालिक, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं की। मुझे खुद नहीं पता कि खेत में से करेले कहाँ गायब हो गए। ए नौकर, इसे उठाकर हवेली से बाहर फेंक दो। अब तू कल सुबह तक मेरे पैसे देकर जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हे भगवान, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? मेरे कारण सुनहरी भी परेशान हो जाएगी। टुनटुनी चिड़िया खेत पर वापस पहुंचती है और फूट फूट कर रोने लगती है। हे ईश्वर, मेरी मदद करो। करेले कौन चुरा कर ले गया? मुझे कुछ भी नहीं पता। अगर मैं कल सुबह तक जमींदार को पैसे नहीं दे पाई तो वो मेरे साथ साथ मेरी बच्ची को भी गांव से बाहर फेंक देगा। अब मैं क्या करूं? टुनटुनी चिड़िया भी रो रही थी कि तभी वहाँ 2 परियां आती हैं और वो आपस में बातें करने लगती हैं। पीली परी, हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। पिताजी की तबीयत के लिए हमने धरती पर जो करेले इस खेत से तोड़े थे, उसके कारण इस गरीब चिड़िया को कितनी परेशानी हो रही है। हाँ लाल परी, हमसे गलती हो गई। चलो हम इससे माफी मांगते हैं और जो भी करेले हमने लिए हैं उसके बदले से धन दे देते हैं। दोनों परियां टुनटुनी चिड़िया के पास जाती हैं। टुनटुनी उन्हें देखकर हैरान रह जाती है। टुनटुनी, तुम्हारे खेत से करेले हमने ही लिए थे। हमारे पिताजी को परिलोक के वेद जी ने करेले का जूस पीने की सलाह दी थी और करेला सिर्फ धरती पर ही उगता है, परिलोक में नहीं। इसलिए हमने तुम्हारे खेत से सारे करेले तोड़ लिए। हम तो फिर से करेले लेने आए थे। हमें नहीं पता था कि इस फसल को धरती पर उगने में समय लगता है। टुनटुनी, ये लो, ये धन से भरा हुआ कलश। ये उन करेलों की कीमत है जो हमने तुम्हारे खेत से तोड़ लिए थे। टुनटुनी चिड़िया सोने के सिक्कों से भरा कलश देखकर बहुत खुश हो जाती है। टुनटुनी, क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? बताइए पीली परी, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? अरे टुनटुनी, अब तो तुम्हारे खेत में करेले भी नहीं बचे हैं और हमारे परिलोक में करेले की फसल नहीं उगती है। अगर तुम बादलों पे खेती कर सको तो हमें परिलोक में बहुत आराम हो जाएगा। इसके बदले हम तुम्हें उचित धन राशि भी दिया करेंगे। फिर तुम्हें जमींदार के खेतों पर काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम बादलों पर ही खेती किया करना। क्या बादलों पर खेती? पर वो मैं कैसे कर सकती हूँ? तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें सब समझा देंगे। अभी तुम जमींदार के रुपए लौटा दो, उसके बाद हम तुम्हें बादलों में परिलोक ले जाएंगे।
टुनटुनी चिड़िया जमींदार की फसल की सारी कीमत चुका देती है और उसके बाद परियां उसे बादलों में ले जाती है। टुनटुनी, तुम करेलों के साथ साथ और भी सब्जी की खेती कर सकती हो। जी परी, मैं कल सुबह से ही खेती के काम में लग जाऊंगी और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने बादलों पर मुझे खेती करने की अनुमति दे दी। टुनटुनी चिड़िया बादलों पर बने खेतों में करेली की खेती के साथ साथ और सब्जी की भी खेती करना शुरू कर देती है और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।